Hello students, in this lecture I will discuss the simplification of inverse trigonometric expressions with the help of trigonometric substitutions. आपके सामने यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूशन मैंने लिखे हुए हैं और ये 4 सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी यूज होते हैं। आप पहले सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दो। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जब फॉर्म होती है तो हम x को a sin थीटा या फिर a cos थीटा लिखते हैं। जनरली ये लिखे हुए हैं, ये सब अंडर रूट में होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि a sin थीटा रखने का क्या बेनिफिट मिलेगा। सपोज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और आपने सब्स्टिट्यूशन किया x इज इक्वल टू a sin थीटा, then it becomes a square minus a square sin square theta। आप a square जब कॉमन ले लेंगे तो it is 1 minus sin square theta and it becomes a square cos square theta। और अगर ये चीज अंडर रूट में होती तो इसका बेनिफिट मिलता। अगर ये अंडर रूट में होता तो यहां पर भी अंडर रूट आ जाता और उसके बाद यहां पर भी और इसके बाद यहां पर भी, तो इट बिकम्स a cos थीटा। तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाता है बड़ी आसानी से। तो यही इसका सबसे बड़ा फायदा है a sin थीटा रखने का। अब बाकी सब्स्टिट्यूशन पे देखिए, a tan थीटा जब रखेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, और अगर अंडर रूट में होगा तो फिर ये a sec थीटा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये है। और आगे वाले में भी इसी तरह से हम लोग a cos 2 थीटा या फिर a cos थीटा रखेंगे। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। ये पांचों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाता हूं। ये पेज नंबर लिखा हुआ है 48। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था ये अंडर रूट में आता है, तो यहां पर भी अंडर रूट में है। तो सब्स्टिट्यूशन कौन सा यूज होगा? पहले वाला। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, आपने अपनी तरफ से माना है, तो इस थीटा को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और लास्ट में उस थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिएगा। a को आप इधर ले आए, इट बिकम्स x अपॉन a इज इक्वल टू sin थीटा, और sin को इधर ले आओगे तो इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन a। राइट। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और ये चीज मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है। यहां पर देखिए ये चीज आ जाएगी a cos थीटा और अंडर रूट हट जाएगा। यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सो इट बिकम्स tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a cos थीटा। sin theta upon cos theta is tan theta, so it becomes tan inverse tan theta। So this is the property, tan inverse tan theta equal to theta, so this becomes theta। Now what is theta? This is given theta is equal to sin inverse x upon a, and this is the answer of the question। अब आप लोग देखिए, this is the question number 5 at page 47 and question is tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आप मैथ करने में से कौन सी फॉर्म बन रही है? तो मैं आपको बताऊंगी दूसरी फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, पर यहाँ पे स्क्वायर आपको नजर नहीं आ रहा है। तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है। तो यह फॉर्म आपको नजर आ गई, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है और ऐसे क्वेश्चन में हम x को a tan थीटा लिखते हैं।
तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा। ए 1 है तो उसे लिखो ना लिखो एक ही बात है, और आप यहां से थीटा फाइंड करेंगे। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इधर पहुंच जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहां पर फोकस करो आप। नाउ इट बिकम्स tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। As we know that 1 plus tan square theta sec square theta, और it becomes tan inverse अंडर रूट में आ जाएगा sec square theta, और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। हम लोग साइन में और कॉस में काम करते हैं, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, और आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इट बिकम्स tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ध्यान दीजिए जो एलसीएम वाला जो cos थीटा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा? ट्रिग्नोमेट्री में दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आपको अच्छी तरह से याद कर लो। एक फॉर्मूला है आपका 1 माइनस cos थीटा एंड दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई। ये दो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर दीजिए, तो यू गेट tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ देखिए 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा जो नीचे लिखा है हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे। एज वी नो दैट sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, सो इट बिकम्स 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, राइट। और ये दो से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद sin थीटा बाई से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड इट बिकम्स दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। देखिए कभी काटने से पहले कंफर्म कर लेना है कि वो चीज 0 के बराबर तो नहीं है। तो sin थीटा बाई 2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब sin थीटा बाई 2 0 हो जाएगा, sin थीटा बाई 2 0 होने का मतलब है थीटा बाई 2 0 हो जाएगा और थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 होने का मतलब है x 0 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो ये आपका आ जाएगा दिस इज इक्वल टू थीटा बाई 2 एंड दिस इज 1 अपॉन 2 थीटा। सो नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन योर आंसर इज 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 52 पर, ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 प्लस x प्लस माइनस 1 माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। हमको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा होगा, a माइनस एक्स की फॉर्म हो या फिर a प्लस एक्स की हो, तो दोनों में हम लोग a cos 2 थीटा लिखें या फिर a cos थीटा लिखें, दोनों में से कोई भी यूज हो जाएगी, तो मैं a cos थीटा का सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। आप यहां पर देखिए 1 प्लस x है, तो इसका मतलब है यहां पर जो a की वैल्यू है वो 1 है, तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट x इक्वल टू cos थीटा। a की वैल्यू 1 है तो x इक्वल टू cos थीटा रख लिया, cos इधर पहुंचा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा tan इनवर्स
अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आप उठा के रख दीजिए यहाँ पे सीधी सीधी, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते हैं इसका। ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और स्क्वायर भी और अंडर रूट भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के इट बिकम्स tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये अलग क्वेश्चन भी दे रखा है एनसीईआरटी में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं यहां से कि इनवर्स हमें हटाना है और यहां पर tan है और यहां पर साइन cos है, तो किस तरीके से हम इसको tan की फॉर्म में लेके आए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किस तरीके से इसको हम tan की फॉर्म में लेके आए। तो हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा बाई 2। सो व्हाट यू गेट, देन यू गेट tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे 1 और sin थीटा बाई 2 को डिवाइड करोगे तो इट बिकम्स tan थीटा बाई 2। सिंपली दिस इज 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब हम इसको tan का फॉर्मूला बनाएंगे, tan का ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो यू कैन राइट इट एज, फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, tan a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। वही चीज यहां पर सेम लिखेंगे तो 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 tan 45 डिग्री। सो यू कैन राइट इट एज tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। आप ध्यान दीजिए 1 अपनी जगह पर है, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है tan पाई बाई 4, लेकिन tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है और 1 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगी। इसका मतलब ये सब क्या है tan थीटा बाई 2। और फॉर्मूला अप्लाई हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो उसके अकॉर्डिंग इट बिकम्स tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। समझ गए आप लोग? और ये आपस में कैंसिल आउट है तो इट बिकम्स पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का आप लिख लो 1 अपॉन 2 थीटा, थीटा बाई 2 को 1 अपॉन 2 थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, ऊपर लिखा हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 एंड थीटा इज cos इनवर्स x एंड दिस इज प्रूव्ड। अब एक लास्ट टॉपिक जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस आप लोग सब जानते हैं, उसमें दोनों साइड लिखी होती हैं, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड, और उस इक्वेशन में हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आपके सामने ये 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिखे हुए हैं और इनके पेज नंबर भी यहां पर लिखे हुए हैं सबके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से पेज नंबर 48 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। सो फाइंड x। बहुत ही आसान है, आप इस साइन को इधर से उधर पहुंचा दो, साइन इनवर्स। देखिए इधर से उधर पहुंचाने का मतलब 1/sin नहीं है, लेकिन ये काम वैसे ही करता है जैसे कि 1/sin है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1।
पहले एक्सरसाइज मैंने आपको बताया जो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू है वो है π/2 90 डिग्री। सो यू कैन राइट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसको आप उधर भेज दीजिए तो आपको यहां से मिलेगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ये उधर पहुंच गया और cos इनवर्स को इधर से हटा के उधर पहुंचाओ, यू गेट cos x इक्वल टू cos π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। आप सब लोग जानते हो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, so it becomes x is equal to sin, ये चीज एंगल है थीटा, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू x, देन योर आंसर इज x इक्वल टू 1/5। अब आप लोग देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है पेज 52 पर, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप यहां अप्लाई करोगे और यहां पर tan इनवर्स 2 और cosec x को 1/sin x लिखोगे, फिर tan इनवर्स दोनों तरफ से हट जाएगा और सिंपलीफाई करके आपको x की वैल्यू मिलेगी। इस क्वेश्चन में आप 2 को इधर पहुंचा दीजिएगा 2 को, तो यहां फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और इट इज सिंपली tan इनवर्स x। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स को रिमूव कर दोगे और आपको x की वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं से करके दिखाता हूं आपको। साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। ये आपका हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस x, इसको राइट साइड पहुंचा दो, देन यू गेट इट इज π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। एंड नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा साइन को उधर पहुंचाओ, साइन ब्रैकेट में π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। अब यहां ध्यान दो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है cos थीटा, सो यू कैन राइट इट एज 1 माइनस x इज इक्वल टू cos 2 साइन इनवर्स x। यहां पर बात समझने की है कि 2 साइन इनवर्स x को हम किस तरीके से cos इनवर्स में लाएं। अगर ये cos इनवर्स में आ जाएगी और यहां cos है तो ये दोनों हट जाएंगे, तो लेट दिस इज साइन इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया, राइट, साइन इनवर्स x को थीटा। देन जो आपकी RHS है वो हो गई आपकी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले तो 3 होते हैं लेकिन हमें यहां से साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो आप लोग लिखेंगे इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स x की वैल्यू अगर थीटा के बराबर है तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू x है, सो यू गेट 1 माइनस 2x स्क्वायर। और LHS तो आपकी चली रही है 1 माइनस x, इट मींस 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। फिर ये 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x, एंड दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। मैंने यहां पर x को काटा नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि x 0 है या 0 नहीं है। अब आप सॉल्व करिए इसको आगे, फर्दर x कॉमन ले लीजिए, देन यू गेट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। देखिए जब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, या तो पहला 0 है
नहीं तो दूसरा 0 है। अगर पहला 0 है तो x की वैल्यू 0 आ गई, और अगर 2x माइनस 1 0 है तो फिर 2x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1/2 है। आंसर भी देखिए 0 और 1/2 भी दे रखा है, 1/2 भी दे रखा है, 0 भी दे रखा है और 1/2 भी दे रखा है। तो आपकी समझ से तो आंसर ए सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे खास बात है कि जो इनके इनवर्स है वो कंडीशनल है। तो जब भी आंसर आएगा उस आंसर को आप क्वेश्चन में रख करके देखोगे, क्वेश्चन में रख करके, और जो आंसर सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आंसर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 0 भी आंसर आया तो मैं चेक करता हूं क्या ये चीज सही है। तो अगर तुम 0 की बात करोगे तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, साइन इनवर्स 1 इज π/2, साइन इनवर्स 0 इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है, π/2 इज इक्वल टू π/2। इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं x इज इक्वल टू 1/2 की, तो यही चीज हो जाएगी साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2। सो यू गेट साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2, राइट। अब साइन इनवर्स 1/2 में से 2 साइन इनवर्स 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/2, एंड एज वी नो दैट साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, सो माइनस π/6 इज इक्वल टू π/2। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये चीज जो है x की वैल्यू जो 1/2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 इसका आंसर नहीं होगा। तो जो आपका आंसर सही है वो है c इक्वल टू 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपका आंसर आ जाता है, x की वैल्यू आ जाती है, तो उसको क्वेश्चन में रख करके एक बार जरूर देख लें क्या वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वो आंसर है, नहीं कर रही है तो फिर वो आंसर नहीं है। अब आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 48 पर। ये भी एक इक्वेशन है और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अप्लाई द फार्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप सब लोग जानते हैं ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। अप्लाई करिए आप, देन यू गेट इट इज tan इनवर्स x का मतलब प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। राइट, बहुत आसान है। अब आप ऐसे भेजिए, ये चीज यहां पहुंचेगी, ये यहां पहुंचेगी, देन यू गेट इट इज tan इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 4। वैसे ये x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू π/2। नाउ दिस वन कैंसिल, फर्दर सिंप्लीफिकेशन कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। tan इनवर्स, ध्यान दो सब लोग, x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस का x, तो प्लस का x बचता है और माइनस के 2 प्लस ऐसे यहां जान दो x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के x का मतलब है माइनस के x और इट बिकम माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू π/4। अब आप देखिए यहां से x कैंसिल हो जाएगा और यहां पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
और ये चीज हो जाएगी आपकी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर -4 2 और 2 4 अपॉन -4 + 1 दैट इज -3 एंड दिस इज इक्वल टू, आप 10 को उधर ले जाओ, tan π/4 और जो tan π/4 की वैल्यू है वो 1 होगी, तो 2x स्क्वायर -4 अपॉन -3 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर -4 इज -3 एंड यू गेट 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 - 3, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का मतलब है x की वैल्यू ±1/2 √2, यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस साइन आएगा, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का आंसर होता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्वालिटी इक्वेशन है, 2 आंसर आएंगे, उसी तरीके से इस क्वेश्चन के भी 2 आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू ±1/√2 इज द आंसर। इस तरीके से इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कराऊंगा एनसीईआरटी बुक की, और एक बुक और होती है वो थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।